ओके, जीओसी सबसे पहले अपन जीओसी कवर करेंगे, उसमें भी जीओसी 1 एंड देन जीओसी 2। आईयूपीएसी एंड नोमेनक्लेचर जो अपन का बचा हुआ है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, वो अपन इनके बाद देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जीओसी से। सबसे पहले लेट्स रीड अबाउट बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, ठीक है ना। वन शॉट होने वाला है तो थोड़ा सा स्पीड होगी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अबाउट बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन का मतलब बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकता है, ये दो तरह से होता है। आइदर तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसमें अभी बताएंगे, और आइदर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, मान लो तुम्हारा ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इस पे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा और बॉन्ड कुछ इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कार्बोकेटायन बनेगा अपन का, प्लस ले लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये प्लस आ जाएगा। एन प्लस में ए नेगेटिव निकल जाएगा दो लोन पेयर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या बना अपन का, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ये हो गया अपन का कार्बोकेटायन। और क्या हो सकता है, ये तो हो गया एक केस इसी का। फिर नेक्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये कार्बन है और ये ए करके, इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है इस एटम से, तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। तो अपन का ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और लोन पेयर है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर है। एंड देन बचेगा इधर, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है एक की, देन ए प्लस, यहाँ पे अपन का क्या बन गया है, कार्ब एनायन, ठीक है ना, कार्बन आयन। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, किस कंडीशन में हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जब पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंस होते हैं। ये अपन के पोलर सॉल्वेंट ही तो थे, पोलर सॉल्वेंट इन द सेंस कि जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दो एटम्स के बीच में। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस होना। देन होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग पे आते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कब होती है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं अपन। इसकी कंडीशंस है तुम्हारी, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट, या तो लाइट मिल रही है जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, लाइट से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आइदर हीट से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। आइदर प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर, यानी कि जिनमें पोलैरिटी ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम हो। और आइदर एक अलग सा केस है, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड प्रेजेंट होकर। परऑक्साइड कैसा दिखता है, आर ओ ओ बीच में डबल होते हैं, वो परऑक्साइड होता है, एंड देन आर, ठीक है ना। इसमें कॉस कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ध्यान से देखो, इस तरह से, जैसे ये अपन का मॉलिक्यूल हो गया, इसमें ये आधे आधे दोनों के पास जाए, कैसे जाए, आधे आधे, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये रख ले एंड एक ये, तो बनेगा कैसे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये प्लस ए नेगेटिव, ठीक है ना। सो बॉन्ड फ्यूजन हुआ अपन का कंप्लीट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपन का बॉन्ड फ्यूजन होगा, जिसमें हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक होती है। होमोलिटिक ये लिख रहे हैं आपका एंड हेट्रोलिटिक ये रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलैरिटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कि एक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो किस किस फैक्टर्स पर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन। एक होती है आपकी परमानेंट पोलैरिटी, ठीक है ना, परमानेंट पोलैरिटी, और एक होती है टेम्परेरी। कैसी होती है, एक टेम्परेरी, यानी कि जो परमानेंट ना हो, सिंपल। देखो परमानेंट पोलैरिटी में दो तरह की होती है अपन की पोलैरिटी, एक इंडक्टिव
जो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होती है। किस में होती है? सिग्मा बॉन्ड में। देन मीजोमेरिक, मीजोमेरिक किस में ऑपरेट होती है? पाई बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर। ये मीजोमेरिक में अपन को 3 चीज़ें पढ़नी, एक तो रेजोनेंस जो पाई बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है, देन फिर एरोमेटिसिटी जो भी पाई बॉन्ड में ऑपरेट होता है, एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अपन के टॉपिक्स रहेंगे आगे के, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। टेम्परेरी में सिर्फ एक ही है, वो है इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। ध्यान रखना ये भी पाई बॉन्ड में ऑपरेट होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रो। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, देन फिर रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपन पढ़ेंगे। अभी अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अपन को पता तो है कि सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। इट इज़ ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ग्रुप्स। यानी कि इसमें क्या होती है, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होते हैं, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होते हैं, सिर्फ पार्शियल शिफ्टिंग होती है, वो भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? मोर है। देखो जैसे ये अपन का कार्बन की चेन हो गई, इसमें तो पाई बॉन्ड की इतनी नीड नहीं है, तो अपन कार्बन की चेन समझ रहे हैं। मानो यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो फ्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या ले लेगा? खींच लेगा। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, फुल चार्ज नहीं आएगा क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है सिर्फ। यहाँ पर थोड़ा डेल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर और कम, ठीक है ना। तो अपन इससे लिख सकते हैं कि जितना अपन दूर जा रहे हैं ना उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डिनोट करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल होता है, जिससे उसको अपन -I से डिनोट करते हैं, और जो कम होता है उसको +I से। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये +I जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप हो गया ये, ठीक है ना। बीच में अपन का हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? -I होगा भैया, क्योंकि आई का तो मतलब ये है कि ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो खींचते तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उल्टा दे देते हैं, उनको अपन +I बोलते हैं, तो उनका इफेक्ट तो और कम ही होगा। ये हो गया ये। अब अपन बात कर लेते हैं सेपरेटली -I ग्रुप्स की और +I ग्रुप्स की। -I ग्रुप, देखो -I ग्रुप क्या होता है? देखो जो अपनी तरफ खींचे, क्या जो खींचे अपनी तरफ क्या? इलेक्ट्रॉन। जब भी तो इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला है। और तुम ध्यान से देखो ये सारे प्लस में होंगे इधर तो, या फिर न्यूट्रल होंगे। कोई भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी एटम तुमको ऐसे मिले कि क्या लिखूँ मैं, NH- के ऊपर उसके माइनस लग रहा है। ये प्लस साइन जो है, अगर कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तो प्लस साइन अपने आप में क्या दिखा रहा है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये उनकी -I ग्रुप का ये ऑर्डर लिखा हुआ है। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, पंकज सर की है, कि ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्कीन नहीं है, बेंजीन है। H सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये -I ग्रुप्स जो हैं ये सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होने वाली है। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कभी पहचाने में दिक्कत हो तो प्लस की हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। देन फिर आएंगे जिनके पास पार्शियली प्लस है, देन फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम, क्योंकि उसमें तो अपन को पता होती है ना, जैसे अपन को पूछा गया एफ और ओ में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है अपन का ऑर्डर ये होता है 4, है ना, तो अपन पहचान लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कि तुम्हारा कार्बन sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो sp में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, ये sp है जैसे इसमें, और sp3 कुछ इस तरह से होता है जिसमें ये sp3 हो गया। तो जब जिसके पास s करेक्टर ज़्यादा होता है, इसके पास देखो s और p करेक्टर बराबर बराबर है। यहाँ p के 3 करेक्टर हैं, 3 है, p 75% है और s सिर्फ 25% है। देखो यहाँ पर s करेक्टर कितना है, सिर्फ नहीं, यहाँ पर s करेक्टर है 50%, और यहाँ पर तुम देखो s करेक्टर इस वाले एटम में कितना है, 20, s करेक्टर कितना है 25%। तो एक चीज़ भी होती है, हैशटैग करके लिख लो कि मोर s करेक्टर, अब ये सब दूसरे चैप्टर्स की बात है वैसे तो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास s करेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इस तरह से ऑर्डर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं तुम्हारे प्लस आई ग्रुप की तरफ। प्लस आई ग्रुप माइनस आई से समझ सकते हैं अपन, इसके कॉन्ट्रास्ट होगा बिल्कुल उसके, कि जो दान करे, जो क्या हो, दानी हो, क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ऑर्डर ये लिख रहा है देखो, अगर कार्बन की चेन में आ जाए कि कौन सा होगा, ये भी आइदर तो न्यूट्रल मिलेंगे तुमको या फिर नेगेटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज वाले क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, ये देना चाहते हैं, बहुत भरे बैठे हैं इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कार्बन की चेन में बात करें तो जितनी बड़ी चेन होगी उतनी उसकी उतनी उसका प्लस आई पावर ज़्यादा होगा। समझ आ रही है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये थोड़े कम, ये उनसे कम। ये तो याद हो सकता है क्योंकि आप उसको देख सकते हो पी ब्लॉक को, कि पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा अलग से याद रख सकते हैं। COO नेगेटिव वाला ग्रुप। देन अगर अल्काइल की बात करें, जो 3 डिग्री होगा वो ज़्यादा अच्छे से प्लस आई पावर दिखाएगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्काइल। मिथाइल यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देन अगर तुम्हारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की पावर की बात करें, तो जो हाइड्रोजन, जो ये वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप सुने और उनके बारे में बात करें, जैसे देखो अगर कार्बन के साथ T लगा हुआ हो, हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप लगा हो, तो इसकी प्लस आई पावर ज़्यादा होती है, देन D एंड देन H, लाइक दिस, ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन के हो गए प्लस आई ग्रुप। लेकिन एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर ये R है, ये एक तरीके से R ही तो हो गया अल्काइल ग्रुप, ये यहाँ पर तो प्लस आई की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव पॉइंट है जहाँ पर ये किसकी तरह काम करते हैं, माइनस आई की तरह। तो लिख सकते हैं कि R इज माइनस आई इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जैसे कि तुम्हारा कौन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ पर मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप। तो इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, इस केस में जो तुम्हारा R होगा वो R माइनस यानी कि माइनस आई ग्रुप शो की तरह बिहेव करेगा। और तुम्हारा जैसे अल्काइल लिथियम हो गया, ठीक है ना, इसमें भी तुम्हारा ये माइनस आई की तरह शो करेगा, जबकि ये क्या है, अल्काइल तो क्या प्रॉपर्टी शो दिखाता है, प्लस आई ग्रुप होता है वो। लेकिन इन केसेस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब ये तो हो गया अपन के इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप। अब अपन बढ़ते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ, कि इनका यूज़ कहाँ है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे इनके, ठीक है ना। क्वेश्चंस इनके ऑर्डर पे तो नहीं आएगा, ऑर्डर से रिलेटेड वो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको अपन देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट देखते हैं अब अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कार्बोकेटायन के बारे में, जो अपन ने बनाया था कार्बोकेटायन। इसको कैसे भी देखते हैं, C+ की तरह। देखो बना के देख लो इसे कैसे होगा, ये इस तरह से था, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, तो इस तरह से प्लस यहाँ पे अपन का कार्बोकेटायन बना था। अब ये जो C+ होता है ना, C+, ये sp3 होता है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, sp3 क्या है, sp3 नहीं sp3 नहीं,
sp2 कहाँ पहुँच गए, sp2 की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे, ये अपन ने बनाया इस तरह से, प्लस होगा ना ये, तो इस जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो निकालते कैसे, सिग्मा बॉन्ड से। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं अपन को, 1 2 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2 होता है एटम। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 होगा, ठीक है ना। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 होता है। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp होता है वो। अब ये sp2 हो गया तुम्हारा। sp2 पहली एक एप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट है कि इसके पास देखो कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है अपने पास, एक तो इसका खुद का और एक इसका, तो ये कैसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, थस बिहेव एज लुईस एसिड, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर तुम देखोगे तो इसके पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये भी पेयर्ड है। तो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होगा ये। तुम सोच रहे हो क्या क्या हो रहा है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बट इनके ऊपर। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे हम देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कार्बोकैटायन है देखो, क्योंकि वो, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखो, इसको पैसों की ज़रूरत है, मानो इलेक्ट्रॉन को पैसों से कंपेयर करो, इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये किसके साथ ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जो इसको पैसे दे सकता है। यानी कि इसको अभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसको ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन खींचे ना, इलेक्ट्रॉन दे। और इलेक्ट्रॉन देता कौन है, जो दानी हो भैया, प्लस आई ग्रुप, जो दान करे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्लस आई इफेक्ट के। और जो सोचो, एक तो ये वैसे ही मरा पड़ा है, इसके पास वैसे ही पैसे की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है ना, लेट कर ले रहे हैं अपन पैसे को, और इससे कोई लेने लगे इसको, फिर तो और भी बेकार होगा, स्टेबिलिटी और नीचे चली जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है ना। और एक और पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और प्लस चार्ज, या फिर तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सोचो फ्लोरीन है, इसके पास अगर तुम प्लस चार्ज ले आओ तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो भैया अनस्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन तो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर तुम प्लस ले आओगे तो भयंकर अनस्टेबल होने वाला है। तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर प्लस ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कार्बोकैटायन हो गया अपन का, बढ़ते हैं कार्ब एनायन की तरफ। कार्बन आयन, देखो कार्बन आयन में क्या था, ये अपन का प्रेजेंट है मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन आयन में क्या है कि ये ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन दिस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो कैसा बनेगा ये, इस तरह से, इस पर नेगेटिव चार्ज होएगा और लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और ये ए प्लस लेके चला जाएगा। इसी को तो अपन ने कार्बन आयन बोला है। तो इसको डिनोट करते हैं अपन सी नेगेटिव से। अब तुम ध्यान से देखो, इसके पास क्या प्रेजेंट है, दो तो लोन पेयर प्रेजेंट है, नहीं एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर हो गया और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो कार्बन नेगेटिव जो है ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, sp3 होता है, ठीक है ना। और sp3 के बाद ध्यान से देखो, इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करता है, थस बिहेव एज, भैया इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी ज्योमेट्री देखें अपन, उसकी ज्योमेट्री अपन की रह गई, उसको भी कर लेंगे। अगर इसकी ज्योमेट्री अपन देखें तो जिसमें 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। सेम उसकी तरह ही
स्टेबिलिटी ऑफ सी नेगेटिव, इसको क्या चाहिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कोई ऐसा चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। या दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल रहता है, जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। उसकी कर लेते हैं अपन। इसका रह गया कि ये कैसा है, देखो जब 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, जब 2 होते हैं तो sp2, 3 होते हैं तो 2 होते हैं तो sp और 3 होते हैं तो sp2, और sp2 होते हैं जब, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। भैया ये अब उस चैप्टर की बात है, कौन सा है वो, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें देखो भैया किसी को नहीं पता है तो। अब अपन के कार्बन आयन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, एक और बनाया था अपन ने कार्बन फ्री रेडिकल, उसकी बात करते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बना था, जैसे ये कार्बन था तुम्हारा, यहाँ पर ये था, इसकी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया था, तो इस तरह से बना था ये n+ दिस, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से नोट करते हैं। अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपन जान चुके हैं कि जब 3 सिग्मा हो और लोन पेयर भले ही नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब भी क्या रहेगी, sp2, तो ये भी कैसा है, sp2, और sp2 होने पर क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ध्यान से देखो, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल की अपन बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसको क्या देना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, तो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ये, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो अपन की एप्लीकेशन हुई कंप्लीट। अब थोड़े से और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखो ब्रॉन्सन एंड लोहरी जो थ्योरी थी उसकी अपन बात करें तो बोलते हैं कि एनी एसिड आफ्टर डोनेटिंग H+, कोई भी एसिड जब H+ डोनेट करता है, कोई भी एसिड जब H+ डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई भी बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ आयन चेंज इनटू कॉन्जुगेट एसिड। एग्जांपल से देखो, ये एसिड है, ये बेस है, जब एसिड ने H+ डोनेट कर दिया, ये Cl नेगेटिव हो गया, क्योंकि H+ इसने डोनेट कर दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस में, एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेट बेस में, और बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ आयन किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेट एसिड में, ठीक है ना। अब अपन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसकी देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है ना। एसिड में क्या करना पड़ता है, एसिड क्या करता है, एसिड H+ डोनेट करता है, क्या करता है, H+ डोनेट, तो ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। देखो इसके पास ये रहा Cl नेगेटिव, तो इसको तो अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसी ऐसी चीज़ के जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, अपनी तरफ खींच सके, वो माइनस आई करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और यही सेम प्रोपोर्शनलिटी हम अपन किस में पढ़ के आए हैं अभी, बताओ, यही सेम अपन किस में पढ़ के आए हैं अभी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन आयन के जस्ट सेम होती है उसकी प्रोपोर्शनलिटी भी। और एक और चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना स्टेबल ये बनेगा उतना ही अच्छा एसिड ये होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक और देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि जितना अच्छा एसिड होगा उतने ही ज़्यादा H+ आयंस को वो निकाल लेगा, उसकी कंसंट्रेशन हो गई। H+ की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ये आयनिक में पढ़ाया अपन ने, K के बराबर, और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pK का, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, H+ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, pH के। एक ये भी बन गया अपन का। सेम इसी का जस्ट अपोजिट है बेसिक स्ट्रेंथ।
वो देखते हैं अब अपन। जस्ट एसिडिक का उल्टा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली माइनस आई। सिंपल, ठीक है ना। या फिर तुम बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे भी बोल सकते हो कि H+ लेने के बाद जितना स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही अच्छी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होने वाली है, ठीक है ना। अब अपन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये अमोनिया के बारे में ध्यान से देखो। जब N के पास यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं, अगर यहाँ पर एक तरफ H है और दो तरफ R है तो वो कौन सा डिग्री हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2 डिग्री। इसी तरह से डिग्री के बेसिस पर जो 3 डिग्री होगा वो, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये बात होगी गैस फेज के अंदर, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। गैस फेज के अंदर तो ये ऑर्डर ठीक चलेगा, लेकिन जब तुम्हारा एक्वस फेज होगा, जब कैसा फेज होगा, एक्वस, तो ये चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी और वो भी केस में बदलेंगी। केस 1, जब तुम्हारा इसके साथ R ग्रुप जो लगा हो मिथाइल हो, R ग्रुप क्या हो यहाँ पर, मिथाइल, तो ये ऑर्डर 3 to 1 ना होकर क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। और सेम ही केस के अंदर अगर ये R ग्रुप जो लगा है ये मिथाइल ना होकर तुम्हारा क्या हो जाए, इथाइल, यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है, तो ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा, 2 3 1, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है ना। ये किसकी बात चल रही है अपन के, एक्वस फेज के बारे में। गैस फेज में तो नॉर्मल होगा 3 to 1, लेकिन एक्वस में याद रखना है कि एक्वस में अगर R ग्रुप मिथाइल है एक तो 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन थर्ड डिग्री, 2 1 3 213 याद रख सकते हैं, और इथाइल होगा तो 231 याद रख सकते हैं। ये ऐसा होता क्यों है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्यों होता है ये, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस, या तो तुम एक्वस फेज में क्या लगता है, सॉल्वेशन इफेक्ट, या फिर सॉल्वेशन, कब कैसे क्यों ये तो अलग बात है, बिल्कुल इतना डीप में नहीं जाना अपन को, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। अपना आई इफेक्ट पूरा अपना यहाँ पर खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। पहले अपन ने बॉन्ड फिशन के बारे में पढ़ा, जिसमें 2 तरह के होते हैं, हेट्रो एंड होमो, जिसमें अपन ने ये कार्बोकेटायन कार्बेनायन बनाना सीखा, एंड देन दिस कंडीशंस इसकी ये है, इसकी ये है। अपन ने फैक्टर्स देखे कि एक तो परमानेंट पोलरिटी जिसकी वजह से होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो अपन पढ़ चुके हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट में तुम्हारा रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन अब पढ़ेंगे अपन, टेम्परेरी में ये होता है, ये तो ये पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होते हैं चारों, एंड देन दिस वन इज ओनली ऑपरेटेड ऑन सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होती है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक रूल यहाँ पर अपन याद रख सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी। फिर अपन ने पढ़ा माइनस आई ग्रुप के बारे में, जिसमें ये ऑर्डर है जो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस आई ग्रुप के बारे में पढ़ा, जिसमें अपने बताया कि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, ये उनका ऑर्डर हो गया। और अल्काइल सिर्फ एक ही जगह माइनस आई शो करता है, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें वो रूल ये है कि DNP रूल लगता है, DNP। सोचो अगर डिस्टेंस सेम हुआ, कोई सेम चीज़ लग गई और उनका डिस्टेंस सेम है, तो सबसे पहले अपन DNP रूल लगाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, देन नंबर पे, और ये पावर जो है ना, जो पावर लिख रखी है, ये सब लास्ट में आता है। क्वेश्चंस देखो कि मान लो तुम्हारा कोई अल्काइल ग्रुप हो गया इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे कैटायन हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है कुछ ग्रुप और एक तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है, तुम्हें पावर देखनी ही नहीं है। प्लस आई के लिए मानो प्लस आई के लिए कार्बोकेटायन किसके प्रोपोर्शनल होता है, कार्बोकेटायन किसके प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी बताओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस आई यहाँ पर लग रहा है, एक यहाँ पर, पावर मानो इसकी ज़्यादा है, लेकिन अपन को पावर अभी देखनी नहीं है क्योंकि देखो इनका डिस्टेंस सेम नहीं है, ये पास में है, ये तो बहुत दूर है, तो इसका ज़्यादा लगेगा माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, और इसका कम लगेगा क्योंकि अपन DNP रूल्स लग रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस ही आ गया, फिर नंबर देखेंगे अपन कि नंबर कहाँ पर ज़्यादा है, एंड देन पावर। जो अपन ने पावर सीखी है वो सबसे लास्ट में आती है, ये वाली पावर्स, ठीक है ना। फिर अपन ने एप्लीकेशंस देखी, जिसमें सबसे पहले अपन ने कार्बोकेटायन के बारे में समझा, देन कार्बेनायन के बारे में समझा कि कार्बेनायन कैसे कैसे होते हैं, C+ से C- से इसको डिनोट करते हैं, एंड कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना। फिर अपन पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी तरह होती है, कार्ब एनायन की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वही इसकी भी होती है। देन अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा
कि बेसिक में कार्ब कैटायन की तरह चलती है, जो प्रोपोर्शनलिटी कार्ब कैटायन की वही इसकी होती है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में बात किसकी करने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है ना।